मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है और आज के दिन हम आने वाले हफ्ते के लिए दो ब्रेकआउट स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। तो आज के इस अंक में मैं ऐसे दो स्टॉक्स पर बात करूंगा जिनमें पिछले सप्ताह एक शानदार ब्रेकआउट दर्ज किया गया है, जिनमें आने वाले दिनों में तेजी होने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो मित्रों, चलिए देखते हैं आज के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो डिस्क्लेमर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज तारीख है 29 अक्टूबर 2022। हमारा ट्रेड का होराइजन होता है 1 वीक से 3 महीने का। डेली और वीकली टाइम फ्रेम हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। और जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है कि आप सीख जाएं ट्रेड कैसे करते हैं। ये किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते जो दो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे उनमें क्या रहा। तो लास्ट वीक क्योंकि छुट्टियां थी दिवाली की और जो ट्रेडिंग हुई है वो सिर्फ 3 दिन की हुई है। तो जो पहला स्टॉक था हमारा वो था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसको हमने डिस्कस किया था 956 रुपए पे। स्टॉक में हाई लगा 10,027 रुपए का, जो कि अपने डिस्कस प्राइस से ऑलमोस्ट 8% ऊपर तक गया। अभी करंटली 973 पे चल रहा है, जो कि 1.81% ऊपर है। चार का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है। दूसरा स्टॉक था हमारा ब्लू स्टार लिमिटेड। इसमें वो तेजी अभी नहीं आई है जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वैसे भी 3 ही दिन की ट्रेड हुई है। तो स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 1212 पे, हाई लगा 1240 का, करंट मार्केट प्राइस 1221 है। तो 2% के आसपास का हाई था और अभी भी 1% के आसपास ऊपर है। तो दोनों स्टॉक, पहली बात ये कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की ट्रेड हुई है और अभी इसमें समय दिया जा सकता है। किसी तरह का भी इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, स्टॉक खराब नहीं है और अभी भी आने वाले दिनों में इनमें तेजी रह सकती है, जो भारत डायनेमिक्स और ब्लू स्टार है। अब हम चलते हैं आज के दो स्टॉक के लिए। तो पहला स्टॉक है हमारा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड। ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है और इसका सेक्टोरल इंडेक्स मुझे एनएससी पे नहीं मिला। मार्केट कैप है 6,548 करोड़ का। करंट प्राइस है 3,099 रुपए। स्टॉक का पी है 32, इंडस्ट्री का पी है 23। प्रमोटर होल्डिंग है अराउंड 59%, प्लेस परसेंटेज 0 है। 3 महीने में स्टॉक लगभग 12.7% बढ़ा है। और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर 1 में इसका प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ 56 करोड़ और क्वार्टर 2 में सितंबर 2022 में 61 करोड़। तो ग्रोथ इसमें है करीब 9% की है। हमारा रादर चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्रोकिंग में काम करती है। सेक्टोरल इंडेक्स अगेन एनएससी पे इसका कोई लिस्टिंग नहीं था कि सेक्टर में है, हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज आप कह सकते हैं। मार्केट कैप है 2,629 करोड़ का। करंट प्राइस है 264 रुपए। स्टॉक का पी 58, इंडस्ट्री पी 25, प्रमोटर होल्डिंग 51%, प्लस कोई भी शेयर नहीं है। 3 महीने में स्टॉक लगभग 30% चला है। क्वार्टर 1 में इसका प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है 7.69 करोड़ का और सितंबर का जो क्वार्टर है वहां पे 8.21 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया गया है। तो और ग्रोथ है ऑलमोस्ट 6.7%। तो ये दो स्टॉक है जिनको हम आगे चर्चा करेंगे चार्ट पे। लेकिन हम आगे चले, एक नजर हम पतंजलि फूड पे डालते हैं, क्योंकि हमने 2 हफ्ते पहले त्रिवेणी टरबाइन और पतंजलि के बारे में बात किया था। तो एक बार हम पतंजलि फूड को भी देख लेते हैं। हमने यहाँ कहीं डिस्कस किया था इसको और स्टॉक में अभी भी देखिए तो एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो स्टॉक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है। और अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ वाली जो कैंडल का लो है एक बार भी ब्रीच नहीं हुआ है और स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है अपने ब्रेकआउट जोन के आसपास में। तो अगर आपके पास है तो आप इसमें रह सकते हैं और ध्यान रखिए कि आपका ये ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस है 21 ईएमए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो पतंजलि अभी स्ट्रक्चर इज अगेन वेरी गुड। नई एंट्री के लिए भी अगर कंफर्मेशन आता है तो उसमें बन सकता है ब्रेकआउट के आसपास में। अब हम चलते हैं बीडीएल पे, देख लेते हैं एक बार क्या हुआ है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, उसके बाद से ब्रेकआउट जोन था, स्टॉक में ब्रेकआउट आया, हाई लगा, फिर थोड़ा सा ये रिटेस्ट मोड पे है अभी। अब रिटेस्ट है, रिटेस्ट होगा उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले भारत डायनेमिक्स में। आप ब्रेकआउट के बाद देखिए 2 दिन में क्या हुआ है। 2 दिन में स्टॉक थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। तो ये रिटेस्ट होगा। ब्रेकआउट होने के बाद ऐसा नहीं होता स्टॉक सीधा ही चलता जाता है, स्टॉक ऐसे ऊपर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर आता है। तो अभी ये यहाँ से देखिए ऊपर गया है, तो यहाँ आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर से ऊपर चलेगा। तो आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ में ये प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह से जाएगा, तो आप इसमें जो है अपना स्टॉप लॉस लगा के
वेट कर सकते हैं। दूसरा ब्लू स्टार देखिए एक्सीलेंट सेटअप, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद ये इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। 3 दिन की ये ट्रेडिंग हुई है, हमने इस कैंडल पे डिस्कशन किया था यहाँ पे। उसके बाद से ये लगातार उसी जोन के पास रुका हुआ है। जब भी इस जोन के नीचे क्लोज होता है तब आप सोच सकते हैं कि अभी ये नीचे जाएगा, अदरवाइज स्टॉक के स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं है और यहाँ पे अभी भी मैं होपफुल हूँ कि एक तेजी दिख सकती है। ये हो गए पिछले हफ्ते के स्टॉक। अब आते हैं हम आज के हफ्ते के स्टॉक के। उसके पहले हम एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। तो मित्रों ये इंडेक्स का वीकली डेली चार्ट है और जहां पे हम देखते हैं कि निफ्टी को हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो मैं आपसे कह रहा था कि स्ट्रक्चर सुधरना चाहिए। तो आप देखिए लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है बार बार। ये स्विंग हाई था और अभी भी ये अगला स्विंग हाई ये बन के आ रहा है। निफ्टी में तेजी है और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि ये एक बड़ा बैरियर है अभी जो 18,100 का है। लेट मी पुट अ लाइन हियर। आप देखेंगे तो ये जो एरिया है दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी नेक्स्ट वीक। हालांकि इस हफ्ते तो अभी तेजी दिख रही है इसमें, मुझे लग रहा है कि ये 18,100 तक जाना चाहिए। 18,400 के आसपास का सपोर्ट एरिया है। तो निफ्टी में ओवरऑल तेजी है जो आपको आने वाले दिनों में दिख सकती है। अब आते हैं हम पहले स्टॉक पे। हमारा पहला स्टॉक था क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। इसका ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे जैसा आप देखें तो जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है, यहाँ से लिस्ट हुआ है एंड यू कैन सी इट्स गोइंग ऑलवेज मेकिंग अपर स्विंग्स। आप देखिए स्विंग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वीकली चार्ट पे ये तेजी के ट्रेंड में है। इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अप है और आप वीकली चार्ट पे भी देखें तो यहाँ पे एक आपको वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट विजिबल हो रहा है जो कि इस लेवल से हुआ है और ये लेवल है आपका 2,900 के आसपास का जो ब्रेकआउट लेवल है। दिस कुड बी ब्रेकआउट लेवल 2,900 का। तो यहाँ से ऊपर वीकली चार्ट पे आपको एक शानदार ब्रेकआउट दिख रहा है क्राफ्ट्समैन में। अब इसी को हम डेली चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा मैं बोलता हूँ कि अगर आप प्राइस एक्शन देखना समझना शुरू करें तो आपको समझ में आता है कि स्टॉक में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ में चीजें और क्लियरली दिखती हैं। तेजी हुई, कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ। तो अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक आने वाले समय में क्राफ्ट्समैन ऑटो में तेजी दिख सकती है। अब देखिए ये जो क्राफ्ट्समैन का है स्टॉक, उसी को मैंने वो जो टेम्पलेट मैंने डिस्कस किया था उसमें डाल दिया है। हम इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस देखते हैं क्या है। पहला मैंने बोला था कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए स्टॉक में हायर लोज और हायर हाइज बनने चाहिए। तो आपको दिख रहा है हायर हाइज बन रहे हैं यहाँ पे और लोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक होना चाहिए अपनी रेजिस्टेंस लाइन के पास या ऊपर। ब्रेकआउट आपका यहाँ पे हो चुका है। रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे 40 डेज हाई बन रहा है। वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा होना चाहिए एंड RSI इज अबव 50 विच इज 66। तो हमारे टेम्पलेट के हिसाब से भी क्राफ्ट्समैन ऑटो में एक ट्रेड बनती हुई दिख रही है। तो दोस्तों ये तो हो गया क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक क्या था हमारा? चॉइस ब्रोकिंग। गजब का शानदार चार्ट है। आप देखें तो वन वे रैली है वीकली चार्ट पे, कहीं रुका ही नहीं है। जब से आया है ये 100-150 के आसपास से जहां पे लिस्ट हुआ है दिस रेट, इसके बाद से एक तरफ जा रहा है। 151 पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद से ये 151 से 264 पे वीकली वन वे रैली में स्टॉक ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं चॉइस इंटरनेशनल में क्या हो रहा है वीकली चार्ट पे। ट्रेंड इज एब्सोल्युटली क्लियर, इट्स गोइंग अपवर्ड विदाउट मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट स्विंग। ये एक लेवल है जहां पे आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, उसके अलावा लगातार स्टॉक ऊपर की तरफ है। वीकली चार्ट पे लुकिंग ऑसम। नाउ लेट्स सी दिस ऑन दी डेली चार्ट। डेली चार्ट आप देखिए तो फिर ये एरिया कंसोलिडेट करता है, तो एक रैली आती है, कंसोलिडेशन होता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज जरूर है, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे कुछ दिन यहाँ से ब्रेकआउट करता है और ऊपर की तरफ चलने को तैयार है। चॉइस इंटरनेशनल का स्टॉक, इसी को हम अपने टेम्पलेट पे डालते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज लुकिंग ऑन आवर टेम्पलेट अगेन। ट्रेंड इज अप, क्रॉसिंग the resistance line above 21 EMA, above 20 EMA, relative strength line is sloping upward, volume is above average and RSI is above 50। तो अगर आप इस टेम्पलेट के हिसाब से भी देखते हैं तो जो भी हमारे चेक्स हैं वो सबको ये सारे क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है। तो चॉइस इंटरनेशनल और क्राफ्ट्समैन ऑटो को नेक्स्ट वीक के लिए आप अपने रडार पे अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन ठीक ठाक दिखता है तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो मित्रों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के अंक में इतना ही। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।